एक भेड़िया जिसे लोग शैतान कहते थे और एक बादशाह जिसे लोग खुदा का साया मानते थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर दिल बदल जाता है, नजर बदल जाती है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर आपने इसे शुरू किया तो आखिर तक सुने बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान, पहाड़ और हरे भरे मैदानों के बीच बसी एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम था नूरगढ़। नूरगढ़ की पहचान उसकी ऊंची दीवारें या उसके खजाने नहीं थे बल्कि उसका इंसाफ था। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान फिरोज आलम अपने द्वार का सबसे न्यायप्रिय शासक माना जाता था। लोग कहते थे कि अगर सच उसके दरबार तक पहुंच जाए तो अमीर हो या गरीब सज्जा और इनाम एक जैसे मिलते हैं। नूरगढ़ के ठीक पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग सियाहवन कहते थे। दिन में भी उस जंगल में अजीब सी खामोशी रहती थी और रात होते ही वह खामोशी डर में बदल जाती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भेड़िया रहता है जो इंसानों का दुश्मन है। बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था कि अगर ज्यादा रोए तो भेड़िया उठा ले जाएगा। किसी ने कभी उस भेड़िए की आंखों में झांककर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। सबने उसे बस एक खूनी जानवर मान लिया था। एक रात सुल्तान फिरोज आलम शिकार के इरादे से जंगल की ओर निकले। साथ में सिपाही थे, मशालें थीं और घोड़ों की टापों की आवाज से जंगल गूंज रहा था। अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चली, आसमान में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल का रास्ता फिसलन भरा हो गया, घोड़े बिदक गए और उसी अफरा तफरी में बादशाह अपने सिपाहियों से अलग हो गए। चारों ओर अंधेरा था, सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई मदद नहीं थी। तभी झाड़ियों के पीछे से गुर्राने की आवाज आई। दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में दिखाई दीं। सुल्तान समझ गए कि सामने वही भेड़िया है जिसके किस्से पूरे नूरगढ़ में मशहूर थे। तलवार हाथ से छूट चुकी थी, शरीर थक चुका था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन बादशाह के दिल में अजीब सी शांति थी। उन्होंने सिर झुकाकर बस इतना कहा, ऐ मेरे रब, अगर आज मेरी मौत लिखी है तो मुझे जालिम न बनाना। भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी वह अचानक लड़खड़ाया और जमीन पर बैठ गया। सुल्तान ने देखा कि उसकी टांग से खून बह रहा है। जिस जानवर को लोग बेरहम कहते थे वह दर्द से कराह रहा था। बादशाह का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी पगड़ी खोली, उसे फाड़ा और भेड़िए के जख्म पर बांध दी। उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसे बादशाह कभी नहीं भूले। भेड़िए की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात भेड़िया बिना नुकसान पहुंचाए जंगल में चला गया और सुल्तान किसी तरह महल लौट आए, लेकिन उनका दिल वहीं जंगल में छूट चुका था। अगले दिन वे फिर सियाहवन पहुंचे। कुछ देर बाद वहीं भेड़िया आया। न कोई हमला, न कोई डर, बस खामोश निगाहें। ये मुलाकात रोज होने लगी। दिनों के साथ सुल्तान को समझ आने लगा कि यह भेड़िया इंसानों से नफरत नहीं करता। वह सिर्फ उन लकड़हारों और शिकारियों से लड़ता था जिन्होंने जंगल को उजाड़ दिया था और उसके बच्चों को मार डाला था। वह एक राक्षस नहीं बल्कि अपने घर की हिफाजत करने वाला एक मजबूर प्राणी था। एक दिन सुल्तान फिरोज आलम ने भरे दरबार में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज से सियाहवन जंगल अल्लाह की अमानत है। कोई बिना वजह पेड़ नहीं काटेगा, कोई जानवर नहीं मारेगा और जो ऐसा करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि एक भेड़िए के लिए इतना बड़ा कानून, लेकिन सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा कि यह भेड़िए के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए है। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जानवर लौट आए, चिड़ियों की आवाजें गूंजने लगीं। रात के सन्नाटे में लोग देखते कि महल के बाहर वही भेड़िया बैठा रहता जैसे पहरेदार हो। दुश्मनों की हिम्मत नहीं होती थी कि नूरगढ़ की ओर आंख उठाए। लोग कहने लगे कि इस सल्तनत की हिफाजत अब दो करते हैं, एक ताज पहनकर और एक बिना ताज। समय बीतता गया। एक दिन सुल्तान फिरोज आलम बहुत बीमार पड़ गए। उसी रात जंगल से भेड़िए के रोने की आवाज आई, मानो उसे सब कुछ महसूस हो रहा हो। आखिरी सांसों में सुल्तान ने बस इतना कहा, दोस्ती शक्ल नहीं देखती, दिल देखती है। उस दिन के बाद भेड़िया फिर कभी इंसानों के सामने नहीं आया, लेकिन उसने कभी किसी मासूम को नुकसान भी नहीं पहुंचाया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। इंसाफ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए होता है। और अगर एक भेड़िया और एक बादशाह दोस्त बन सकते हैं तो इंसान इंसान क्यों नहीं।